नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम साधनों के बावजूद जिंदगी में बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। फर्क सिर्फ किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है एक चीज का, एटीट्यूड का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आदतें बदल सकती है, और अगर आपने इसकी बातों को सच में अपनाया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा जन्म कहां होगा, हमारे पास कितने पैसे होंगे, या लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन एक चीज है जो हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड ही तय करता है कि आप मुश्किल को देखकर हार मानोगे या उसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार करोगे। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरे साथ ही क्यों, दूसरा कहता है मुझे इससे क्या सीखना है। और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। इसका मतलब है आप हर हाल में उम्मीद देखना सीख जाते हो। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढता है। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका दिमाग प्रॉब्लम्स पर अटक जाता है। याद रखिए, आप जैसी सोच रखते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती जाती है। अगर आप खुद से रोज कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो सच में आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कहो मैं सीख सकता हूं, तो धीरे धीरे रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ है, आप वो हो जो आप सोचते हो। बहुत से लोग अपने पास्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं, पुरानी गलतियां, पुरानी असफलताएं, और फिर खुद को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन सच ये है, हर दिन आपको एक नया मौका देता है। आप अपनी सोच बदलो और आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास होती हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम्स में भी मुस्कुराते हैं और कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क प्रॉब्लम में नहीं, पर्सपेक्टिव में होता है। जब आप हर परेशानी को सीखने का मौका समझते हो तो आप अंदर से मजबूत बनते जाते हो। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सफल नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करते हो तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है एक छोटे से विश्वास से, मैं कर सकता हूं। अब सवाल आता है, एटीट्यूड बदले कैसे? छोटी छोटी आदतों से। सुबह उठकर पॉजिटिव सोचना, खुद से अच्छी बातें करना, गलतियों से सीखना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा हम उसे देखते हैं। अगर आप हर चीज में कमी ढूंढते हो तो आपको हर जगह कमी ही दिखेगी। अगर आप हर चीज में अच्छाई ढूंढते हो तो आपको हर जगह मौके दिखेंगे। जिंदगी एक आईना है, आप मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। बस एक फैसला चाहिए कि आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा। क्योंकि सच यही है, आपकी किस्मत नहीं, आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप जिंदगी में कितनी दूर जाओगे। जब आप खुद को बदलते हो तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे पहचानें, उसका सम्मान करें और वह एक सफल जीवन जिए। लेकिन एक सवाल है, आखिर क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं? क्या फर्क है उनमें? किताब के पहले अध्याय में इसी सवाल का बहुत गहरा और सच्चा जवाब दिया गया है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, और वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब सिर्फ सोच नहीं है, यह आपके देखने का तरीका है, आपके महसूस करने का तरीका है, और सबसे जरूरी, आपकी प्रतिक्रिया देने का। जिंदगी हर किसी को एक जैसी परिस्थितियां नहीं देती, लेकिन जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है। कैसे सोचना है, कैसे जीना है और कैसे आगे बढ़ना है, और यही चुनाव आपका एटीट्यूड तय करता है। जिंदगी में जो कुछ होता है वो सिर्फ 10% होता है,
लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हो वो 90% होता है। मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप फेल हो गए या किसी ने आपको नीचा दिखा दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप दुखी होकर बैठ जाओ, खुद को कमजोर मान लो और हार मान समझ लो। दूसरा, आप कहो यह सिर्फ एक अनुभव है, मैं इससे सीखकर और मजबूत बनूंगा। और यहीं से आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में दर्द नहीं होगा। इसका मतलब है आप दर्द में भी उम्मीद ढूंढना सीख जाते हो। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, लेकिन जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका दिमाग प्रॉब्लम्स में ही उलझा रहता है। और यही वजह है कि पॉजिटिव इंसान हमेशा आगे बढ़ता रहता है और नेगेटिव इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। आपकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी आपकी परिस्थितियां होती हैं। आपकी जिंदगी वैसी बनती है जैसी आपकी सोच होती है। अगर आप हर चीज में कमी देखते हो तो आपको हर जगह कमी ही दिखेगी। अगर आप हर चीज में मौका देखते हो तो आपको हर जगह मौके ही नजर आएंगे। दुनिया वही है, लेकिन नजरिया अलग है। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन सच यह है कि एटीट्यूड कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। यह आपके अनुभवों से बनता है, आपकी संगत से बनता है और सबसे ज्यादा आपकी रोज की सोच से बनता है। और अच्छी बात यह है, जिस चीज को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। मतलब अगर आज आपकी सोच नेगेटिव है तो कल आप उसे पॉजिटिव बना सकते हो। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो। जब हम अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं या हालात को दोष देते हैं तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं जो भी है मैं इसे बेहतर बनाऊंगा, तभी असली बदलाव शुरू होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग शिकायत नहीं करते, वो रास्ते बनाते हैं। आप जितना बड़ा सोचते हो आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती जाती है। अगर आप खुद को छोटा मानते हो तो आप छोटे ही रह जाओगे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो धीरे धीरे दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच से। मैं कर सकता हूं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को हालात के हिसाब से जी रहे हो या अपनी सोच के हिसाब से? क्या आप हर परेशानी में डर जाते हो या उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ते हो? क्योंकि सच यही है, आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके अंदर ही है और उस ताकत का नाम है आपका एटीट्यूड। सफलता का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी आदतें बदलती हैं, आपके फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड पर काम करना शुरू करो, क्योंकि सच में एटीट्यूड ही एवरीथिंग है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं? एक इंसान मुश्किल को देखकर घबरा जाता है और दूसरा उसी मुश्किल को देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है यह तो एक मौका है कुछ नया सीखने का। क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क सिर्फ हालात का नहीं है, फर्क है उनकी सोच का, उनके नजरिए का, उनके। हम जैसा सोचते हैं हमारी जिंदगी वैसी ही बनती चली जाती है। सोच जो अदृश्य होकर भी सब कुछ बदल देती है। हम दिन भर में हजारों बार सोचते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को शेप दे रही है। आपके मन में जो विचार आते हैं वो धीरे धीरे आपकी आदतें बन जाते हैं और आपकी आदतें मिलकर आपका भविष्य बना देती हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी को सच मानने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, तो आपका अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दिमाग एक खेत की तरह है। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। इसमें जो बीज आप डालोगे वही उगकर बाहर आएगा। अगर आप इसमें नेगेटिव सोच के बीज डालोगे, डर, गुस्सा, शक, निराशा, तो जिंदगी में भी वही चीजें बढ़ने लगेंगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोच के बीज डालोगे, उम्मीद, विश्वास, मेहनत, धैर्य,
तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी खूबसूरत होने लगेगी। याद रखिए, खेत कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो उगता ही है। इसलिए फैसला आपको करना है। आप अपने दिमाग में क्या बोल रहे हो? नेगेटिव सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। जब आप बार बार किसी चीज से डरते हो तो डर बढ़ता जाता है। जब आप बार बार अपनी असफलताओं को याद करते हो तो आत्मविश्वास कम होता जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार हम खुद को ही छोटा समझने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे? और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। पॉजिटिव सोच अंदर की ताकत जगाती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लेते हो। पॉजिटिव सोच आपको यह सिखाती है कि हर असफलता एक लेसन है, हर ठोकर एक सिखाने वाला अनुभव है। पॉजिटिव इंसान प्रॉब्लम से भागता नहीं, वो उन्हें समझता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाता है कि हालात भी उसे तोड़ नहीं पाते। आपकी दुनिया वैसी ही बनती है जैसा आप देखते हो। जिंदगी एक आईने की तरह है। अगर आप हर चीज में बुराई ढूंढते हो तो आपको हर जगह बुराई ही दिखेगी। अगर आप हर चीज में अच्छाई ढूंढते हो तो आपको हर जगह अच्छाई ही दिखेगी। दो लोग एक ही दिन जीते हैं, लेकिन एक कहता है आज का दिन बहुत खराब था और दूसरा कहता है आज मैंने बहुत कुछ सीखा। दिन वही था, बस नजरिया अलग था। हम दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। आप खुद से क्या कहते हो, यह बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद को हर समय डांटते हो, खुद को दोष देते हो, तो आपका मन कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से प्यार से बात करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, तो आपका अंदर का इंसान मजबूत बनता जाएगा। धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बदलने लगेगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो आप नए मौके देख पाते हो, नई चीजें सीख पाते हो और मुश्किलों से डरना बंद कर देते हो। फिर चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप चलते रहते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन सच यह है, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। आपके हर विचार, हर छोटी सोच आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रही है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर बनाना शुरू करो। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग है और इस दिमाग को किस दिशा में ले जाना है, यह फैसला सिर्फ हमारा है। आप अपनी सोच को डर से भर सकते हो या उम्मीद से। आप अपने मन को शिकायतों से भर सकते हो या सपनों से, क्योंकि अंत में जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी हमें मिलती है। जिंदगी वैसी बनती है जैसी हम उसे सोचते हैं। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें सुकून हो, आत्मविश्वास हो और संतोष हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों की शुरुआत कहां से होती है? ना तो यह पैसे से शुरू होती है, ना किस्मत से, ना ही किसी बड़े सहारे से। इन सब की शुरुआत होती है आपकी सोच से। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से बदल देती है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपका दिल हल्का रहता है और आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने लगते हो। पॉजिटिव सोच आपको यह भरोसा देती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप उनसे बाहर निकल सकते हो। नेगेटिव सोच धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। जब हम हर चीज में डर देखते हैं, हर काम में शक करते हैं और हर बार खुद को कमजोर समझते हैं, तो हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, और यही डर हमें वहीं रोक देता है। पॉजिटिव सोच कैसे बदलती है जिंदगी? जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपकी नजर प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर जाती है। आप हार को अंत नहीं समझते, बल्कि एक नई शुरुआत मानते हो।
आप ठोकर को गिरना नहीं समझते, बल्कि संभलना सीखते हो। पॉजिटिव सोच आपको यह सिखाती है कि हर दिन एक नया मौका है, कुछ नया करने का, कुछ नया बनने का। मन का प्रभाव, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। आप अपने मन में जो बार बार सोचते हो, वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप बार बार सोचते हो मैं असफल हूं, तो आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो आपका अंदर का इंसान मजबूत होने लगता है। पॉजिटिव लोग अलग क्यों होते हैं? आपने देखा होगा, कुछ लोग हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। मुश्किलें उनके जीवन में भी आती हैं, लेकिन वे टूटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका नजरिया या अलग होता है। वे हर परेशानी में एक सीख देखते हैं, हर असफलता में एक अनुभव देखते हैं, और हर दिन में एक नई उम्मीद देखते हैं। और यही सोच उन्हें सबसे अलग बना देती है। सकारात्मक सोच कोई एक दिन में नहीं आती। पॉजिटिव सोच कोई एक दिन में नहीं बनती। यह एक अभ्यास है, एक आदत है, जिसे आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मजबूत बनाना पड़ता है। हर सुबह खुद से अच्छी बातें कहना, अपने मन को शांत रखना, बुरी बातों को दिल पर ना लेना, और हर हाल में उम्मीद बनाए रखना। धीरे धीरे यह सब आपकी आदत बन जाता है। और फिर दिन ऐसा आता है जब आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव रहने लगती है। मुश्किल समय में असली एटीट्यूड दिखता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब पॉजिटिव रहना आसान होता है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, जब सब कुछ गलत हो रहा हो, और फिर भी आप उम्मीद ना छोड़ो, तो समझ लो आपका एटीट्यूड मजबूत हो रहा है। पॉजिटिव सोच का मतलब यही है, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आप हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हो? क्या आप जल्दी हार मान लेते हो? क्या आप खुद पर शक करते हो? अगर हां, तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर चलती है। और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वो जिंदगी को भी जीत लेता है। सकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत नहीं, एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप पॉजिटिव रहते हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हो। धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है, और फिर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका सबसे बड़ा दुश्मन दोनों आपके अंदर ही हैं। फैसला आपको करना है, आप अपने मन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। क्योंकि सच यही है, जब सोच सकारात्मक होती है, तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं? क्या आप खुद को एक मजबूत इंसान मानते हो, या अंदर ही अंदर खुद को कमजोर समझते हो? क्या आप खुद को काबिल मानते हो, या आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हो? आप खुद को जैसा मानते हो, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हो। इसे ही कहते हैं सेल्फ इमेज, यानी खुद की नजरों में अपनी तस्वीर। सेल्फ इमेज क्या होती है? सेल्फ इमेज मतलब आप अपने बारे में अंदर ही अंदर क्या सोचते हो। यह वो आवाज है, श्वास है, जो हमेशा आपके मन में चलती रहती है। जब आप आईने में खुद को देखते हो, तो सिर्फ चेहरा नहीं देखते, आप अपने बारे में एक सोच भी महसूस करते हो। अगर अंदर से आवाज आती है, मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर अंदर से आवाज आती है, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका मन खुद ही आपको रोकने लगता है। सेल्फ इमेज ही आपकी हद तय करती है। आप जिंदगी में उतना ही आगे बढ़ते हो जितना आप खुद को काबिल मानते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, तो आप वहीं तक रुक जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो मैं और बेहतर बन सकता हूं, तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे। मतलब आपकी असली सीमा बाहर नहीं, आपके मन के अंदर होती है। बचपन की बातें जो अंदर बैठ जाती हैं। कई बार हमारी सेल्फ इमेज बचपन में ही बन जाती है। अगर बचपन में हमें बार बार कहा जाए तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम दूसरों जैसे अच्छे नहीं हो,
तो धीरे धीरे हम वही मानने लगते हैं। और फिर बड़े होकर भी हम खुद को छोटा समझते रहते हैं। लेकिन सच यह है, वो सिर्फ बातें थीं, वो आपकी सच्चाई नहीं है। आप आज भी अपनी सेल्फ इमेज को बदल सकते हो। रुकावट: अगर आप खुद को बार बार छोटा समझते हो तो आप कोशिश करने से पहले ही डर जाते हो। आप सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो, और फिर आप मौका ही छोड़ देते हो। धीरे धीरे यह डर आपकी आदत बन जाता है और आप अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। जब आप खुद को एक काबिल इंसान मानते हो तो आपका चलना बदल जाता है, आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज आपको यह महसूस कराती है आप में भी कुछ खास है, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो। और यही एहसास धीरे धीरे आपको मजबूत बनाता है। खुद से दोस्ती करना सीखो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, क्योंकि हर इंसान अधूरा होता है, लेकिन वही अधूरापन उसे खास बनाता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हो तो आपके अंदर एक शांति आने लगती है। खुद की तस्वीर बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। सेल्फ इमेज बदलना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समय और अभ्यास चाहिए। हर दिन खुद से कहो, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं मजबूत हूं। धीरे धीरे आपका मन इन बातों को सच मानने लगेगा और फिर एक दिन आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते हो तो लोग भी आपको हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद को सम्मान देते हो तो दुनिया भी आपको सम्मान देने लगती है, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, सब कुछ आपकी सेल्फ इमेज से ही निकलता है। एक पल के लिए खुद से पूछिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? क्या आप खुद को कमजोर समझते हो या आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हो जो हर दिन थोड़ा बेहतर बन सकता है? क्योंकि सच यही है, दुनिया से पहले आपको खुद की नजरों में जीतना होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ये अंदर का विश्वास है। जब आप खुद को काबिल मानते हो तो आप बड़े सपने देखने लगते हो, बड़े कदम उठाने लगते हो और धीरे धीरे बड़ी चीजें हासिल करने लगते हो। लेकिन अगर आप खुद को ही छोटा समझते रहोगे तो आपकी जिंदगी भी छोटी ही रह जाएगी। इसलिए आज से अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, खुद से प्यार करना शुरू करो और खुद पर विश्वास करना शुरू करो। क्योंकि जब आपकी सेल्फ इमेज मजबूत हो जाती है तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाती। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब हमें पता नहीं होता कि हमें कहां जाना है तो हम बस चलते ही रहते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप हर दिन मेहनत तो करोगे, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होगा। जिस इंसान के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वही इंसान सच में आगे बढ़ता है। लक्ष्य यानी डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बिना कोई भी सफर पूरा नहीं होता। लक्ष्य क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए, आप एक रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन आपको यह ही नहीं पता कि जाना कहां है। तो क्या होगा? आप चलते रहोगे, थक जाओगे और अंत में महसूस होगा कि आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको कहां पहुंचना है तो आपका हर कदम मायने रखेगा। लक्ष्य आपको फोकस देता है, एनर्जी देता है और सबसे जरूरी, जीने की वजह देता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी कैसी होती है? बहुत से लोग बस समय के साथ जीते रहते हैं। सुबह उठना, काम करना, दिन खत्म करना और धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो सोचते हैं, मैंने जिंदगी में किया क्या? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी खुद से पूछा ही नहीं, मुझे बनना क्या है, मुझे पाना क्या है। बिना लक्ष्य के इंसान हवा में उड़ते पत्ते जैसा हो जाता है, जहां हवा ले जाए वहीं चला जाता है। लक्ष्य आपको मजबूत बनाता है। जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। थकान आती है, रास्ते में रुकावटें आती हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि आपको पता होता है आप क्यों मेहनत कर रहे हो। और जब इंसान को क्यों मिल जाता है तो वो कैसे खुद ढूंढ लेता है।
लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा ही होना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे लक्ष्य भी बहुत मायने रखते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, कुछ नया सीखना, एक नई आदत बनाना, ये छोटे कदम ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाते हैं। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर आप बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हो। लक्ष्य लिखना क्यों जरूरी है? बहुत लोग सिर्फ सोचते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ बड़ा क्या है यह कभी तय नहीं करते। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हो तो वह सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, वह एक वादा बन जाता है और आपका मन बार बार आपको याद दिलाता है आपको कहां पहुंचना है। लक्ष्य आपको भटकने से बचाता है। जिंदगी में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लोग कुछ और कहते हैं, हालात कुछ और कहते हैं, मन कुछ और चाहता है। लेकिन जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आप रास्ते से नहीं भटकते। आपको पता होता है आपको कहां जाना है और किस रास्ते पर चलना है। डर के कारण लोग लक्ष्य नहीं बनाते। कई लोग इसलिए लक्ष्य नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर होता है। डर इस बात का, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन सच यह है, लक्ष्य बनाना हार का नहीं, हिम्मत का संकेत है। जो इंसान लक्ष्य बनाता है वही इंसान कोशिश करता है, और जो कोशिश करता है वही सीखता है और वही आगे बढ़ता है। लक्ष्य प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड बराबर असली सफलता। सिर्फ लक्ष्य होना ही काफी नहीं है, उसके साथ सही एटीट्यूड भी जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ पॉजिटिव सोच के साथ बढ़ते हो तो रास्ता आसान लगने लगता है। आप हर ठोकर से सीखते हो, हर असफलता से मजबूत बनते हो और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचने लगते हो। जरा खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपकी जिंदगी में कोई साफ लक्ष्य है? क्या आपको पता है कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हो? या आप बस समय के साथ बह रहे हो? क्योंकि बिना लक्ष्य के जिंदगी सिर्फ गुजरती है, बनती नहीं। लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं होता, वह एक दिशा होती है जो आपकी जिंदगी को मतलब देती है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो हर सुबह उठने की एक वजह होती है, हर दिन मेहनत करने की एक उम्मीद होती है और धीरे धीरे आपकी छोटी छोटी कोशिशें एक बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। इसलिए आज से अपने लिए एक लक्ष्य तय करो, छोटा ही सही लेकिन साफ और सच्चा। क्योंकि जिस इंसान को पता होता है कि उसे कहां जाना है, वही इंसान एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, अपने सपनों को सच होते देखना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है? नहीं, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी रास्ता आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। और अगर आपको खुद पर विश्वास है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। विश्वास एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो आपके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, आपकी आवाज में यकीन होता है, आपके फैसलों में हिम्मत होती है और आपके दिल में डर कम हो जाता है। यह विश्वास ही है जो आपको बार बार गिरने के बाद भी उठना सिखाता है। बहुत बार हम असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम काबिल नहीं होते, हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। और जैसे ही ये शायद हमारे मन में आता है, हमारी ताकत आधी रह जाती है। डर धीरे धीरे हमारे सपनों से बड़ा हो जाता है। विश्वास कैसे बदलता है जिंदगी? जब आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो आपका मन उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। आप कोशिश करने लगते हो, सीखने लगते हो और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हो। भले ही शुरुआत में सब कुछ मुश्किल लगे, लेकिन आपका विश्वास आपको टिके रहने की ताकत देता है और यही टिके रहना एक दिन सफलता में बदल जाता है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले खुद पर भरोसा किया। जब कोई भी उनके साथ नहीं था, तब भी उन्हें यकीन था कि वो कर सकते हैं। उनका विश्वास ही उनकी असली ताकत था और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। मन जैसा मानता है, शरीर वैसा ही करता है। आपका मन जो मान लेता है,
आपका शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप मान लेते हो कि आप कमजोर हो तो आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन अगर आप मान लेते हो कि आप सीख सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। विश्वास धीरे धीरे बनता है। खुद पर विश्वास कोई एक दिन में नहीं आता। यह छोटी छोटी जीतों से बनता है। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हो तो आपका मन कहता है, देखा, तुम कर सकते हो। फिर आप दूसरा कदम उठाते हो और फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। दूसरों की बातों से मत टूटो। कई बार लोग हमें रोकते हैं, कहते हैं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमसे नहीं होगा। अगर आप उन बातों को सच मान लेते हो तो आपका विश्वास टूट जाता है। लेकिन अगर आप अपने दिल की आवाज सुनते हो तो आप आगे बढ़ते रहते हो। याद रखिए, लोग उतना ही देखते हैं जितना उन्हें दिखता है, लेकिन आप अपने अंदर की ताकत को जानते हो। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और आपको खुद पर विश्वास होता है तो आप हर मुश्किल को एक चैलेंज की तरह लेते हो। आप हार से डरते नहीं, आप कोशिश करने से पीछे नहीं हटते, और धीरे धीरे आप वही बन जाते हो जो आप बनना चाहते थे। एक पल के लिए अपने दिल से पूछो, क्या आपको सच में खुद पर विश्वास है? क्या आप खुद को उस जगह पर देख सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो, या फिर आप अभी भी डर और शक में जी रहे हो? क्योंकि सच्चाई यही है, दुनिया आपको तब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद को नहीं मानोगे। सफलता का पहला कदम मेहनत नहीं, विश्वास होता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो आप डर से बाहर निकलते हो, नई चीजें करने की हिम्मत करते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हो। शायद रास्ता लंबा हो, शायद समय लगे, लेकिन अगर विश्वास मजबूत है तो मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद पर शक नहीं करूंगा, मैं खुद पर विश्वास करूंगा और हर दिन अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। क्योंकि सच में जिस दिन आपको खुद पर विश्वास हो जाता है, उस दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो जहां भी जाते हैं वहां एक अलग ही ऊर्जा ले आते हैं? उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनकी बातों में जोश होता है और उनका काम करने का तरीका भी अलग होता है। ऐसे लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं। उनके साथ लोग रहना चाहते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? उनका उत्साह, उनका एंथुसियाज्म। उत्साह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक ताकत है जो इंसान को सबसे अलग बना देती है। उत्साह क्यों इतना जरूरी है? उत्साह का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है। उत्साह का पास है। उत्साह का मतलब है हर काम को दिल से करना, पूरे जोश के साथ करना। जब आप किसी काम को उत्साह के साथ करते हो तो वह काम बोझ नहीं लगता, वह एक आनंद बन जाता है। और यही ऊर्जा आपको थकने नहीं देती। बिना उत्साह के जिंदगी कैसी होती है? सोचिए, अगर हर दिन आप बिना मन के काम करो, बिना खुशी के उठो, बिना किसी जोश के जियो, तो जिंदगी सिर्फ एक आदत बन जाती है। ना उसमें मजा होता है, ना उसमें रंग होता है। ऐसे में इंसान धीरे धीरे अंदर से थकने लगता है। लेकिन जब वही काम आप उत्साह के साथ करते हो तो वही दिन खास लगने लगता है। उत्साह दूसरों को भी प्रभावित करता है। उत्साह एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके अंदर नहीं रहती, वो दूसरों तक भी पहुंचती है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात करते हो तो सामने वाला भी अच्छा महसूस करता है। जब आप जोश के साथ काम करते हो तो लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी पहचान एक एनर्जेटिक इंसान के रूप में बनने लगती है। उत्साह सफलता का दरवाजा खोलता है। जब आप किसी काम को उत्साह से करते हो तो आप उसमें अपना बेस्ट देते हो, और जब आप अपना बेस्ट देते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सफल हो जाओ। उत्साह आपको मेहनत करने की ताकत देता है, सीखने की इच्छा देता है और हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। छोटे काम भी बड़े लगने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं यह तो बहुत छोटा काम है और हम उसे मन से नहीं करते। कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसे पूरे दिल से किया जाए। जब आप हर छोटे काम को भी उत्साह के साथ करते हो तो वही आदत एक दिन आपको बड़ी चीजों तक ले जाती है। उत्साह अंदर से आता है,
यह जरूरी नहीं कि हर दिन हालात अच्छे हों तभी आप खुश रहो। असली उत्साह तो तब होता है जब मुश्किलों के बीच भी आप अपने मन को गिरने नहीं देते। जब आप खुद से कहते हो आज का दिन अच्छा होगा, मैं जो भी करूंगा पूरे दिल से करूंगा, तो धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में ढलने लगता है। थकान शरीर में नहीं मन में होती है। हम ज्यादातर शरीर से नहीं अपने मन से थकते हैं। जब हमारा मन उदास होता है तो छोटा सा काम भी भारी लगता है, लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। मतलब ऊर्जा बाहर से नहीं अंदर से आती है। उत्साह कैसे बनाए रखें? हर दिन खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। अपने काम में मीनिंग ढूंढो, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, खुद को पॉजिटिव लोगों के बीच रखो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपका मन हर दिन एनर्जेटिक रहने लगेगा। एक पल के लिए सोचिए, क्या आप अपने दिन की शुरुआत उत्साह से करते हो या बस आदत में जी रहे हो? क्या आपके अंदर वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? क्योंकि जिंदगी वही है, लेकिन उसे जीने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग बस जीते हैं और कुछ लोग हर पल को महसूस करते हैं। उत्साह जिंदगी में रंग भर देता है। जब आप जोश के साथ जीते हो तो हर दिन खास बन जाता है, हर काम आसान लगने लगता है और हर सपना करीब आने लगता है। उत्साह वो चिंगारी है जो आपके अंदर की ताकत को जगाती है। इसलिए आज से हर सुबह खुद से कहो, मैं आज का दिन पूरे दिल से जीऊंगा, मैं हर काम को उत्साह के साथ करूंगा और मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। क्योंकि सच में जिस इंसान के अंदर उत्साह होता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ बैठने के बाद आपका मन बहुत हल्का और खुश हो जाता है, और कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर बैठते ही आप थका हुआ, परेशान और नकारात्मक महसूस करने लगते हो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अकेला नहीं जीता। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी बातें धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगती हैं। आपकी संगत ही आपकी सोच बनाती है और आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। संगत का असर बिना दिखे भी बहुत गहरा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हैं, हम पर किसी का असर नहीं पड़ता, लेकिन सच यह है कि हम जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं हम धीरे धीरे उनके जैसे बनने लगते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी आदतें आपके अंदर भी आने लगती हैं, और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो उनकी शिकायतें, उनका डर, उनकी निराशा धीरे धीरे आपको भी घेरने लगती है। नेगेटिव लोग हर चीज में समस्या ढूंढते हैं, वे हमेशा शिकायत करते हैं, हर काम में डर देखते हैं और दूसरों को भी हिम्मत हारने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हो तो वे कहते हैं, ये मत करो, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, समय खराब है, और धीरे धीरे आपका मन भी डरने लगता है। पॉजिटिव लोग चलती फिरती प्रेरणा। इसके उलट पॉजिटिव लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपको आपकी ताकत याद दिलाते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं। उनके पास बैठने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, एक नई उम्मीद जागती है। ऐसे लोग आपके जीवन में रोशनी की तरह होते हैं। आप वही बनते हो जो आप सुनते हो। हम दिन भर बहुत सारी बातें सुनते हैं, लोगों की राय, उनके अनुभव, उनकी सोच, और धीरे धीरे वो सब हमारे दिमाग में जगह बनाने लगती हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिव बातें सुनते हो तो आपका मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बातें सुनते हो तो आपकी सोच भी मजबूत और उजली होने लगती है। संगत सिर्फ इंसानों की ही नहीं होती। आप जो किताबें पढ़ते हो, जो वीडियो देखते हो, जो बातें सुनते हो, वो सब भी आपकी संगत का हिस्सा हैं। अगर आप अच्छा सुनते हो, अच्छा पढ़ते हो, अच्छा देखते हो, तो आपका मन भी अच्छा बनता जाता है। सही लोगों का साथ क्यों जरूरी है? जिंदगी में ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है जो आपको गिरने पर उठाएं, जो आपको आइडिया से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो आपको आपकी कीमत समझाएं। क्योंकि जब आप कमजोर महसूस करते हो तब वही लोग आपको मजबूत बनाते हैं, और जब आप खुद पर शक करते हो
तब वही लोग आप आए या आपको समय क्या याद दिलाते हैं कि आप क्या कर सकते हो। गलत संगत धीरे धीरे नुकसान करती है। गलत संगत का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे यह आपके सोचने का तरीका बदल देती है। आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आपका नजरिया छोटा होने लगता है और आप अपने सपनों से दूर जाने लगते हो। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर तय करो कि आप किसके साथ समय बिताते हो। खुद भी किसी के लिए पॉजिटिव बनो। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। यह भी सिखाता है कि आप खुद भी किसी के लिए पॉजिटिव बनो। जब आप किसी को हिम्मत देते हो, किसी को उम्मीद देते हो, तो आपका मन भी मजबूत होता है और धीरे धीरे आप खुद एक प्रेरणा बन जाते हो। एक पल के लिए सोचिए, आप ज्यादातर किन लोगों के साथ रहते हो? क्या वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या आपको रोकते हैं? क्योंकि सच यही है, आपका भविष्य सिर्फ आपके फैसलों से नहीं, आपकी संगत से भी बनता है। आप अकेले नहीं बनते, आपके आसपास के लोग भी आपको बनाते हैं। जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहते हो तो आपकी सोच मजबूत होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके सपने बड़े होने लगते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह दो जो आपको गिरने नहीं देते, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, और धीरे धीरे आप खुद भी किसी की जिंदगी की रोशनी बन जाओगे। क्योंकि सच में जैसी संगत होती है वैसी ही जिंदगी बनती है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वह सिर्फ हालात से तय नहीं होता, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे नजरिए से तय होता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा उसी परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। फर्क क्या है? फर्क है सोच का, फर्क है एटीट्यूड का। जब इंसान सकारात्मक सोचता है तो मुश्किलें भी उसे सीख देने लगती हैं, और जब नकारात्मक सोचता है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। मन की प्रोग्रामिंग, आप जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है, अगर उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे विचार, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर उसमें डर, गुस्सा और शक बोएंगे तो वही चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ने लगेंगी। इसलिए हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरना बहुत जरूरी है। जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है, और जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग कोशिश करना ही छोड़ देता है। अक्सर हम अपनी असफलता के पीछे हालात को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से पहले हार हमारे मन में शुरू हो जाती है। जब हम बार बार सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो धीरे धीरे ये विचार सच बनने लगते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि नकारात्मक सोच इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है और सकारात्मक सोच उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, आप समस्याओं में भी अवसर ढूंढते हैं। आप जल्दी हार नहीं मानते, आप खुद पर विश्वास रखते हैं, और धीरे धीरे आपकी किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा करती है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। हम दिन भर सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? खुद से। अगर आप खुद से ही कहते रहेंगे कि मैं बेकार हूं, मैं असफल हूं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहें मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, तो आपका मन मजबूत होने लगता है। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह छोटे छोटे कदमों से बनती है। जब आप हर दिन एक छोटा काम भी अच्छे एटीट्यूड के साथ करते हैं, तो वह धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाता है। हर छोटी जीत आपको याद दिलाती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में समस्याएं हर किसी के पास आती हैं, लेकिन असली फर्क यह है कि हम उन पर प्रतिक्रिया कैसी देते हैं। अगर हम घबरा जाते हैं, हम हार जाते हैं। अगर हम शांत रहकर सोचते हैं, हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। यही सकारात्मक एटीट्यूड की असली ताकत है। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। जब आपका मन मजबूत हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको तोड़ नहीं सकती। आप गिरते हैं, लेकिन फिर उठ जाते हैं। आप हारते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं, और यही कोशिश आपको एक दिन जीत तक पहुंचा देती है। जीवन की दिशा हमारे हालात से नहीं, बल्कि हमारी सोच से तय होती है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। याद रखिए,
आपका एटीट्यूड ही आपकी पहचान है। आपका एटीट्यूड ही आपकी ताकत है और आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता की असली चाबी है। जब आप अंदर से मजबूत बन जाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा होगा, अच्छा घर होगा, अच्छी नौकरी होगी, तब हम खुश होंगे। खुशी किसी चीज के मिलने से नहीं आती, खुशी हमारे नजरिए से आती है। दो लोग एक ही जिंदगी जीते हैं, एक हमेशा शिकायत करता है, दूसरा उसी जिंदगी में खुश रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने खुशी को चुना और दूसरे ने दुख को। हर दिन एक नया चुनाव होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप दिन की शुरुआत शिकायत से करें या फिर धन्यवाद और सकारात्मक सोच के साथ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम हर दिन यह तय कर सकते हैं कि हमें कैसा महसूस करना है। अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। और अगर आप सुबह से ही सोच लें कि आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो सच में दिन वैसा ही गुजरने लगता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखें। खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं मिलती, कभी कभी वह छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जैसे किसी का मुस्कुराकर बात करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, एक छोटी सफलता मिलना। जब आप इन छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जिंदगी अपने आप सुंदर लगने लगती है। जो लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उस पर होता है जो उनके पास नहीं है। लेकिन जो लोग अपने पास जो है उसके लिए शुक्रिया कहते हैं, वे हर दिन खुश रहने का कारण ढूंढ लेते हैं। शिकायत मन को कमजोर बनाती है और कृतज्ञता मन को मजबूत। खुशी का असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। जब आप खुश रहते हैं तो सिर्फ आपका मन ही अच्छा नहीं होता, आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपका काम सब बेहतर होने लगता है। खुश इंसान ज्यादा आत्मविश्वासी होता है, लोगों से अच्छे से जुड़ता है, मुश्किल समय में भी टूटता नहीं है और यही एटीट्यूड उसे आगे बढ़ाता रहता है। मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सीखें। जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कभी हालात हमारे खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन यह अध्याय सिखाता है कि असली ताकत वही है जब इंसान मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखता है। जब आप कठिन समय में भी सकारात्मक रहते हैं तो आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं। अपने मन को खुशी की आदत डालिए। खुश रहना एक आदत है और हर आदत की तरह इसे भी रोज अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। हर दिन कुछ अच्छा सोचिए, किसी की मदद कीजिए, खुद को सराहिए और अपने जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आपका मन खुद ही खुश रहना सीख जाएगा। तुलना करना बंद करें, दूसरों से अपनी तुलना करना। जब आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो आपको लगता है कि सबकी जिंदगी आपसे बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। जब आप अपनी जिंदगी पर ध्यान देते हैं और अपने सफर को समझते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है। जब आप हर दिन को सकारात्मक नजरिए से जीते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी एक खूबसूरत अनुभव बन जाती है। खुशी पाने के लिए बड़ी चीजों का इंतजार मत कीजिए, छोटी छोटी चीजों को महसूस करना शुरू कीजिए। खुशी कोई संयोग नहीं है, यह एक चुनाव है। जब आप तय कर लेते हैं कि आपको हर हाल में खुश रहना है तो जिंदगी खुद ही आसान लगने लगती है। याद रखिए, खुश रहना आपकी ताकत है, सकारात्मक रहना आपकी पहचान है और हर दिन मुस्कुराना आपकी सबसे बड़ी जीत है। जब आपका एटीट्यूड खुश और सकारात्मक होता है तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। हर चीज की शुरुआत सोच से होती है। हमारी जिंदगी की हर चीज, हमारी आदतें, हमारे फैसले, हमारी सफलता और असफलता सब हमारी सोच से शुरू होती हैं। अगर मन में सकारात्मक विचार हैं तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, लेकिन अगर मन में डर, शक और नकारात्मकता भरी हो तो हम खुद ही अपने रास्ते रोक लेते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। मन एक आईना है, हमारा मन एक आईने की तरह है। आप उसमें जो भरते हैं वही आपको दिखाई देता है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो हर काम मुश्किल लगेगा। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है।
इसलिए अपनी सोच को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। अक्सर हम अपनी असफलता के लिए हालात को दोष देते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़ा दुश्मन हमारी नकारात्मक सोच होती है। जब हम बार बार सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, और जब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो इंसान अपने सपनों से दूर होता चला जाता है। जब आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगती है। आप मुश्किलों को समस्या नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगते हैं। आप गिरते हैं लेकिन खुद को संभाल लेते हैं। आप हारते हैं लेकिन फिर से कोशिश करते हैं। यही सकारात्मक सोच की असली ताकत है। खुद से की गई बातें आपकी पहचान बनाती हैं। आप दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका मन सच में उसे मानने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा, तो आपका मन धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। आपकी अंदर की आवाज ही आपकी असली ताकत है। सोच बदलना आसान नहीं, लेकिन संभव है। अपनी सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है जिसे हर दिन करना पड़ता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप सकारात्मक विचारों को अपनाते जाएंगे, आपका मन खुद ही मजबूत होता जाएगा। कई बार हमारी सोच इसलिए नकारात्मक हो जाती है क्योंकि हम डर में जीते हैं। हमें डर लगता है असफल होने से, लोगों के क्या कहने से, खुद पर भरोसा न होने से। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें बदलने लगती हैं। आप ज्यादा सकारात्मक बनते हैं, ज्यादा शांत रहते हैं और अपने लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जिंदगी को नए नजरिए से देखना सीखें। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन हम उसे किस नजर से देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगर आप हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डाल लेते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी आसान लगने लगती है। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका नजरिया बदलता है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। आपकी सोच ही आपकी पहचान है और आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। यह विश्वास कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह मुश्किल रास्तों पर भी चलने की हिम्मत रखता है। लेकिन जब आत्मविश्वास कम होता है तो आसान काम भी कठिन लगने लगते हैं। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे बनाया जाता है धीरे धीरे, हर दिन। खुद पर भरोसा क्यों जरूरी है? जीवन में हर इंसान के सामने ऐसे पल आते हैं जब उसे खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। अगर उस समय आपका मन कहता है मैं कर सकता हूं, तो आप पूरी ताकत से कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मन कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कोशिश करने से पहले ही रुक जाते हैं। यही फर्क आत्मविश्वास का है। यह हमें गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देता है। आत्मविश्वास की कमी कहां से आती है? कई बार हमारा आत्मविश्वास इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हम बार बार अपनी गलतियों को याद करते रहते हैं। हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, हम दूसरों की बातों को दिल पर ले लेते हैं और हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। धीरे धीरे यह सब चीजें हमारे मन में एक डर पैदा कर देती हैं और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। छोटी छोटी जीतें बनाती हैं बड़ा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह हर छोटी जीत के साथ बढ़ता है। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपके मन में एक विश्वास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। फिर धीरे धीरे आप बड़े कामों की तरफ बढ़ने लगते हैं। छोटे कदम उठाइए, लेकिन लगातार उठाइए। खुद को स्वीकार करना सीखिए।
आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है खुद को स्वीकार करना। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं और कुछ खूबियां भी, लेकिन हम अक्सर अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक शांति और ताकत दोनों पैदा होती हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर हमें रोकता है, हमें छोटा महसूस कराता है और हमें अपने सपनों से दूर कर देता है। लेकिन एक सच्चाई है, डर तब तक रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। जैसे ही आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हम दिन भर अपने मन में खुद से बातें करते रहते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं एक दिन जरूर सफल होऊंगा, तो आपका मन मजबूत बनने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपने मन को सही शब्दों से भरना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है, आपका चलने का तरीका बदल जाता है, आपका काम करने का तरीका बदल जाता है और धीरे धीरे आपकी एक नई पहचान बनने लगती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है असफल होने के बाद भी खुद पर विश्वास बनाए रखना। जब आप असफलता को एक सीख की तरह देखते हैं तो आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बन जाते हैं। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे उतना ही दुनिया आप पर विश्वास करेगी। आप जितना खुद को मजबूत मानेंगे उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे और एक दिन यही आत्मविश्वास आपको आपके सपनों तक पहुंचा देगा। हम जिस माहौल में रहते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच और हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। इंसान अकेले नहीं बनता, वह अपने आसपास के लोगों और माहौल से बनता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और हर चीज में कमी ढूंढते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और हर हाल में उम्मीद बनाए रखते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। संगत का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह बहुत गहरा होता है। जैसे एक पौधा जिस मिट्टी में लगाया जाता है, वही मिट्टी तय करती है कि वह कितना बढ़ेगा। ठीक वैसे ही आपका माहौल तय करता है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। अगर आपके आसपास के लोग आपको छोटा महसूस कराते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, तो आपका हौसला हर दिन बढ़ता है। नकारात्मक लोगों से दूरी क्यों जरूरी है? हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहना आपके मन को कमजोर कर सकता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, यह काम मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, इसमें कोई फायदा नहीं, और धीरे धीरे ये शब्द आपके मन में घर कर लेते हैं।
आप कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने मन की रक्षा करें। हर किसी की बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको समझते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे लोग आपको गिरने नहीं देते, और अगर आप गिर भी जाएं तो आपको उठना सिखाते हैं। उनका साथ आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। सही माहौल बनाना आपके हाथ में है। अगर आपको सही माहौल नहीं मिल रहा तो आप खुद अपना माहौल बना सकते हैं। कैसे? अच्छी किताबें पढ़कर, प्रेरणादायक बातें सुनकर, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से जुड़कर और अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर। धीरे धीरे आपका अंदरूनी वातावरण बदलने लगता है। तुलना नहीं, प्रेरणा लें। जब आप सफल लोगों को देखते हैं तो कभी कभी मन में तुलना शुरू हो जाती है। तुलना मत कीजिए, प्रेरणा लीजिए। किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए, बल्कि यह सोचिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा बहुत कीमती होती है। नकारात्मक बातें, बेकार की बहस और निराशा से भरा माहौल, ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिक शांति को बचाकर रखें। जहां आपको सुकून मिले, जहां आपको समझा जाए, वहीं ज्यादा समय बिताइए। सही लोगों के साथ सपने मजबूत होते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी अपने सपनों के लिए ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। उनकी बातें, उनका जुनून, उनकी मेहनत, ये सब आपको भी प्रेरित करते हैं और धीरे धीरे आपके सपने सिर्फ सपने नहीं रहते, वे आपके लक्ष्य बन जाते हैं। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। सही लोग आपको उठाते हैं, गलत लोग आपको रोकते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दीजिए जो आपको समझें, जो आपको प्रेरित करें और जो आपको बेहतर बनने में मदद करें। याद रखिए, आपका माहौल आपकी सोच बनाता है, आपकी सोच आपका एटीट्यूड बनाती है और आपका एटीट्यूड आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सीखना कभी बंद मत कीजिए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। जब आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाते हैं जहां कभी आपने सिर्फ सपने देखे थे। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हमेशा सीखते रहते हैं। आराम का क्षेत्र, कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी है। अक्सर हम उसी जगह रुक जाते हैं जहां हमें सुरक्षित महसूस होता है। हम वही काम करते हैं जो हमें आसान लगता है। असली विकास वहीं होता है जहां थोड़ा डर लगता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप नई चीजें सीखते हैं, आप नए अनुभव पाते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन यही मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह छोटे छोटे सुधारों से सावधान बनती है। अगर आप हर दिन थोड़ा ज्यादा सीखते हैं, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं और थोड़ा ज्यादा सकारात्मक रहते हैं, तो एक साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। छोटे बदलाव बड़ा परिणाम लाते हैं। असफलता को अपना शिक्षक बनाइए। जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन असली फर्क यह है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग उससे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता दिखाने वाला अनुभव है। जब आप हर गलती से कुछ सीख लेते हैं, तो वही गलती आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी कभी सफर लंबा हो जाता है और हम थक जाते हैं। ऐसे समय में यह जरूरी है कि आप खुद को याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आपका सपना, आपका लक्ष्य, आपकी मेहनत का कारण। जब ये बातें आपके मन में रहती हैं, तो आप रुकते नहीं, आप चलते रहते हैं। सकारात्मक एटीट्यूड बनाए रखिए। यह पूरी किताब हमें एक ही बात सिखाती है, आपका एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सकारात्मक है तो हर नई चुनौती आपको और मजबूत बनाएगी।
कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब कोई और हमें प्रेरित करने वाला नहीं होता। ऐसे समय में हमें खुद ही अपनी ताकत बनना पड़ता है। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक बातें सुनिए, अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए और खुद को याद दिलाइए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। जिंदगी सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये हर दिन बेहतर बनने का नाम है। जब आप इस सफर का आनंद लेना सीख जाते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आने लगती है। जीवन में असली जीत वही है जब आप कभी रुकते नहीं, कभी सीखना बंद नहीं करते और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। याद रखिए, आपका एटीट्यूड आपकी दिशा तय करता है, आपकी मेहनत आपकी पहचान बनाती है और आपकी लगातार कोशिशें आपकी किस्मत बदल देती हैं। आप आज जहां हैं वह आपकी पिछली सोच का परिणाम है और आप कल जहां होंगे वह आपकी आज की सोच और मेहनत तय करेगी। अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, हर दिन कुछ नया सीखेंगे और हर मुश्किल में भी सकारात्मक बने रहेंगे। क्योंकि जब आपका एटीट्यूड मजबूत होता है तो जिंदगी की कोई भी रुकावट आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। और यही इस पूरी किताब का असली संदेश है। एटीट्यूड ही एवरीथिंग है। दोस्तों, अगर आपको इस किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग का यह सफर पसंद आया हो और अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, आपके अंदर की सोच से बदलती है। जब आपका एटीट्यूड बदलता है तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप सकारात्मक रहेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हर हाल में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सोच ही एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस पसंद आ रही हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो किसी की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगा दे। और अगर आप ऐसे ही और पावरफुल बुक समरीज, मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, आपका एटीट्यूड ही आपकी असली पहचान है। बस सन है। धन्यवाद।